कि निजाम जब्र को बेकार कर दिया किसने, गरीब शहर को बेदार कर दिया किसने। निजाम जब्र को बेकार कर दिया किसने, गरीब शहर को बेदार कर दिया किसने। वो मीठे मीठे से अशार क्या हुए वासिफ, ये जो मिसरे में फलाऊं ये अब्दुल जब्बार वासिफ साहब के हैं। निजाम जब्र को बेकार कर दिया किसने, गरीब शहर को बेदार कर दिया किसने। वो मीठे मीठे से अशार क्या हुए वासिफ, गजल के लहजे को तलवार कर दिया किसने। दोस्तों कहीं कहीं जरूरत भी होती है। अब मैं उस शायर को पेश करने जा रहा हूं जो इस मुशायरागाह से जाने वाले कदमों को वापस खींच कर लाएगा, और जो लोग वाकई में चले जाएंगे वो कल अफसोस करेंगे इस शायर को जो ना सुनकर जाए। तो मैं इसलिए अगर कोई यहाँ से जरूरत के तहत जा रहा है तो जल्दी से जाए और जल्दी से वापस आ जाए। मैं उस शायर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूं जिसका जज्बा यह है कि जहां पे लोग पुरानी शराब बेचते हैं, जहां पे लोग पुरानी शराब बेचते हैं, हम उस गली में कलम और किताब बेचते हैं। मैं जिस शायर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूं मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरों में घूम घूम कर वो हमारे माशरे में फैली हुई बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करता है। वो दबी कुचली हुई कौम को दबा कुचला रहकर जीना नहीं बल्कि हौसले और हिम्मत के साथ जीने की ताकत अदा करता है अपनी शायरी के जरिए से, अपने लफ्जों के जरिए से। जहां पे लोग पुरानी शराब बेचते हैं, हम उस गली में कलम और किताब बेचते हैं। यकीन मानिए फूलों से कीमती है वो, यकीन मानिए फूलों से कीमती है वो, सड़क किनारे जो बच्चे गुलाब बेचते हैं। इस दर्द को बयान करता है वो शायर। एक लहजा है जो सरजमीन प्रतापगढ़ से उठा और पूरे मुल्क हिंदुस्तान के दबे कुचले हुए मजलूम लोगों की आवाज को तकवीयत पहुंचाता है अपनी शायरी के जरिए से। उस शायर को कहते हैं शहजादा कलीम। मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बतें जिस शायर के दामन को भरे हुए हैं वह आपके अपने फतेहपुर की मोहब्बतों को अपने दामन में समेटने के लिए आपकी अपनी सरजमीन तक आ चुका है। मैं दोस्तों यकीन माने, इंसाफ कीजिएगा, ये तालियां इस शायर के इस्तेमाल में बहुत कम है। पूरा मुल्क हिंदुस्तान इंतजार करता है इस शख्स का। तो तमाम लोग जो मेरे दोस्त बैठे बुद्ध जैसा या किसी पुतले जैसा देख रहे हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूं कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान खड़ा होकर इस शायर के इस्तेमाल में तालियां बजाता है। कम से कम आप बैठकर ही बजाएं, लेकिन जितने हाजिरीन हैं तमाम लोग एक साथ मिलकर शहजादा कलीम के इस्तेमाल में तालियां बजाएं। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल इरशाद भाई ये बाराबंकी और फतेहपुर के लोग हैं। ये जब दुकान शुरू होती है तो धीरे धीरे खुलते हैं। इनसे मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है और ये सब बजाएंगे। हालांकि इन्होंने जिसकी बजा दी वो कभी उठा नहीं। हाँ, बहुत खूबसूरत मुशायरा और बहुत प्यारे लोग। ढेर सारी मुबारकबाद फहीम भाई, शाहिद भाई, राहिल भाई और आप सबके हरदिल अजीज चेयरमैन मोहतरम इरशाद साहब को। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सबकी पूरी कमेटी के लिए आपकी एक बार जोरदार तालियां आ जाए। राहिल भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि कलीम साहब ये कौमी यकजहती का मुशायरा है। सच बात तो ये है कि कौमी यकजहती हम मुशायरों में ही बची है। मैं हाँ समझ में आएगी बाद में, अभी पीटेंगे, अब मैं समझ रहा हूं। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। फतेहपुर वालों, अभी ओम भाई पढ़ रहे थे और विकास भाई, उन्होंने कई नेताओं का नाम लिया। मैं ऐसे किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहता और इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फतेहपुर जैसी मुकद्दस सरजमीन पर रात के इस पहर तहज्जुद के वक्त मैं इन लोगों का नाम लेकर अपना वजू तोड़ूं। हाँ, इसलिए मैं बस यहीं से शुरू करता हूं। सुनिएगा, कौमी यकजहती कहने से नहीं होती, उस पर अमल करने की जरूरत है। और अमल करने की क्या जरूरत है? मैं फतेहपुर खड़ा हूं, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा आप किसी को मत बताइएगा, ना तो फहीम साहब को बताइएगा तालियां बजाकर, ना तो इरशाद साहब को, ना तो राहिल साहब को, ना तो शाहिद साहब को, और ना मेरी बहन गुने सबा को। आप तालियां बजाकर पुलिस महकमे के उन नौजवानों को बताइए जो इस बात के लिए मुस्तैदी के लिए आपके साथ खड़े हैं कि रात भर ये मुशायरा आसानी के साथ और इज्जत के साथ निभा ले।
आप उन्हें बताइए कि हम रात भर क्या पढ़ते हैं, क्या सुनाते हैं और क्या फिक्र करते हैं। मैं पढ़ रहा हूं आप सबकी जमानत पर, ये 4 मिसरे मेरे पुलिस के नौजवानों तक आपको पहुंचाना है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो। फतेहपुर वालों, पूरी रात आपने कैसे सुना, इसे कोई मतलब नहीं। मुशायरा बहुत अच्छा हो गया, मुबारकबाद पूरी कमेटी को। लेकिन अब यहां से इस मुशायरे को थोड़ा सा और बुलंदी दीजिए। जो इस मुशायरे का मकसद है, हम सब वहां तक पहुंचने की कोशिशें करते हैं। मैं पढ़ता हूं, सहाफी हजरात भी बैठे हुए हैं, वो नोट करें, कोट करें इस मिसरे को। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। अगला मिसरा इस मुशायरे का मकसद है, सुनिएगा कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो। तालियां कमजोर है, इतने से काम नहीं चलेगा। एक बात पूरी महफिल मुझे बताए, हाँ ये होना चाहिए कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह भाई वाह। ये अंदर मेरा तो अरमान मत डालिए भाई, अंदर जा रहा है, ठंडा भी लग रहा है। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा ना आए तो पैसा वापस। एक बार तालियां बजाइए। मैं पढ़ता हूँ, सुनिए कि खून बहे ना अपनों का और न कोई दंगा हो, और न कोई दंगा हो। एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। लेकिन दोस्तों, ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस मुल्क की कौमियत जहदी को मिटाना चाहते हैं। राहिल भाई, आपने ये कहा कि ये कौमियत जहदी का मुशायरा है, लेकिन माफी के साथ एक बात बोल रहा हूं। हमारी तहजीब ये रही है कि जब कोई भी जब्बार का इंतकाल होता है तो पड़ोस का गंगा दीन कब्रिस्तान के बगल तब तक हाथ बांधे खड़ा रहता है जब तक कि जब्बार की मैयत को दफना नहीं दिया जाता। हमारी तहजीब ये रही है कि जब कोई जुबैदा अपनी ससुराल के लिए रुखसत होती है तो अपने बाप के कंधे से लिपट कर रोना भूल जाती है, लेकिन पड़ोस के अलगू काका के कंधे से लिपट कर रोना नहीं भूलती। ये हमारी तहजीब रही है, ये सच्चा हिंदुस्तान है। लेकिन माफी के साथ बोल रहा हूं, मैं अगले 2 मिसरे जो पढ़ने जा रहा हूं इसलिए पढ़ने जा रहा हूं, ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। अगर हम सिर्फ 2 काम कर लें, जिम्मेदार लोग यहां पर बैठे हुए हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि एक मुशायरा मुनक्किद किया जाए, भीड़ इकट्ठी की जाए, शायरों को बुलाया जाए और पूरी रात हम तालियां पीटे, हम अपने लिफाफे लें और अपने घर चले जाए। हमारी आपकी एक जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी इसलिए भी और बढ़ जाती है जब किसी सूबे का सीएम, मुख्यमंत्री किसी चुनावी जनसभा में आता है और चीख कर ये कहता है कि हमारे देश में बहुत जगह ऐसे बाबर छुपे हुए हैं जिन्हें लात मारकर बाहर निकालने का वक्त आ गया है।
हमारे सूबे के सीएम इस तरह की बातें बोलते हैं, तब हमारी आपकी जिम्मेदारी पड़ जाती है। हमें 2 काम करना है, वो 2 काम हम कर लें तो यकीनन ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। ये सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है और इंशाल्लाह सोने की चिड़िया रहेगा। वो 2 काम क्या है मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। 2 काम करना है कि जितना तेरा, इरशाद भाई सुनिएगा, कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। फतेहपुर वालों अब तैयार रहना, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उस पर आपकी ताईद, आपका समर्थन मिले, यही करने की अब जरूरत है। कभी इस तरह की आवाजें खामोश होगी तब पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। यही होना चाहिए ना। तो एक बार पूरी महफिल मुझे तालियां बजा के बताए, भाई चाय वाले, चाय वाले, सारी दिक्कत आपसे ही है। जरा हटाइए इसको बेटा, तू हट जा, तुझे तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। रायता फैला दिया पूरे देश में। हट जाओ, नीचे चले जाओ, जब तक जाओगे नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं। फतेहपुर से तो निकाल के ही रहूंगा। चलो शाबाश, मत दिखना। सुने एक बार तालियां बजाएंगे, तसल्सल टूटता है। कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। एक काम, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया वो अच्छा, ये हिंदुस्तान के आदमी को ये बर्दाश्त नहीं किसी की दुकान ठीक ठाक चले। हाँ, दुकान उसकी जरूर खराब करेगा ये। हाँ, कैसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। एक काम हमें और करना है। सहाफी हजरात बैठे हुए हैं, सामने मेरे भाई बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनतें करते हैं, मशक्कतें करते हैं, लेकिन आप एक चीज देखते हैं, माफी के साथ बोल रहा हूं, हर शाम टीवी पर तीतर लड़ते हैं। ऐसा लड़ते हैं, ऐसा लड़ते हैं कि लगता है कि टीवी फोड़ के बाहर आ जाएंगे। आपको एक काम और करना है, माफी के साथ बोल रहा हूं, आप सबके लिए नहीं, किसके लिए मैं पढ़ रहा हूं। कैसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। सुनिएगा कि नफरत के इन ऊंचे उठते
शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। इस शेर पर जब सहाफी हजरात तालियां बजाए तो इसका मतलब मैं सही बात कर रहा हूं। एक बार पूरी महफिल मुझे बताए, तालियां बजाकर बताए। बहुत बहुत शुक्रिया कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो, जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। आपके सांसद जी वो चले गए, मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाह रहा था, वो चले गए, कोई बात नहीं। आप सब मेरा ये शेर उन तक पहुंचाइएगा। मैंने अभी तक जो भी सुनाया फतेहपुर के लोगों, मेरे अपनों, ये मैंने सिर्फ डमरू बजाया। मुझे एक शेर पढ़ना था। मेरा एक मलाल है, 72 साल 75 साल इस देश को आजाद हुए हो गए, लेकिन मैं अब वो बात कहने जा रहा हूं, वो दर्द पढ़ने जा रहा हूं जो आज 75 साल बाद भी मैं अपने बुजुर्गों की माथे की पेशानियों पर जो दर्द देखता हूं, वो बात मैं कहने जा रहा हूं। मेरा एक मलाल है, मैं उस मलाल को पढ़ता हूं। इरशाद साहब, जाहिर भाई, सबकी हाजिरी में अल्ताफ भाई हाजिर करता हूं, सुनिएगा। मेरा एक मलाल है और मेरा मलाल अपने सांसद महोदय तक पहुंचाइएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए, फांसी पर लटकाया जाए। सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं। अब तो एक नारा पोस्टर में चिपक रहा है, कटेंगे तो कटेंगे। क्या हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। इससे बड़ा इस देश का अलमिया कोई नहीं हो सकता कि ये कहा जाए जिस देश को सभी मजहब के लोगों ने मिलकर आजाद कराया था, उस मजहब या उस देश में ये बोला जाए कि कटेंगे तो कटेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफू करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो। मेरे भाइयों, मेरे अपनों, हमें पता नहीं क्यों उसामा बिन लादेन से जोड़ दिया जाता है। इरशाद साहब, हमें पता नहीं क्यों हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ दिया जाता है। हमें पता नहीं क्यों किसी दंगे से जोड़ दिया जाता है। अगर जुड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अशफाकुल्लाह से, अगर जुड़ना है तो हमें जोड़ा जाए अब्दुल हमीद से, अगर जुड़ना है तो हमें जोड़ा जाए कर्नल इसरार से, अगर जुड़ना है तो हमें जोड़ा जाए ब्रिगेडियर उस्मान से। और सहाफी हजरात की हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूं, मेरा ये दर्द छापिएगा कि अगर जुड़ना है तो हमें जोड़ा जाए रामेश्वरम के मल्लाह के उस बेटे से जो अपनी नाव में तीर्थ यात्रियों को बिठाकर दर्शन कराने के लिए जाया करता था। और हफीज भाई जितनी देर तक तीर्थ यात्री दर्शन किया करते थे, उतनी देर तक उस टूटी हुई नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ता था। और जब एक दिन उस टूटी हुई नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़ के एक एग्जाम देता है, तो उस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनता है और इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। बात मुकम्मल नहीं हुई, बात मुकम्मल नहीं
हुई अगली बात पर पूरा मजमा मेरी बात की तारीफ करे, तब उस टूटी नाव में बैठकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब पढ़कर साइंटिस्ट बनता है, इस देश को परमाणु संपन्न करवाता है। अगर जोड़ना है तो हमें जोड़ा जाए पागल से, उस शख्स से जिसे हम एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। तब पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं, जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं किसी दूसरे पर इल्जाम लगाऊं उसके पहले हमें आपको कुछ कहने की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहता हूं फतेहपुर की सरजमीन पे, और बात ये कहना चाहता हूं, सुनिएगा कि ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, सुनिएगा, ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, ऐ मेरी कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ऐ दीनी घरानों सुनो। मैं तालियां जितनी चाहूंगा पिटवा लूंगा आपकी, लेकिन मैं कुछ काम की बातें करके इरशाद साहब जाना चाहता हूं। सुनिएगा राय भाई, चचा आपकी दुआएं मांगता हूं कि ऐ मेरे कौम के नौजवानों सुनो, बात मेरी ऐ दीनी घरानों सुनो, आज तुमको तुम्ही से मिलाऊंगा मैं, क्या हो तुम ये हकीकत बताऊंगा मैं, तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो, आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है, पूरी महफिल एक बार मुझे तालियां बजाकर बताएं। हाँ, मुझे लगना चाहिए कि मैसेज आप तक पहुंच रहा है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि तुम ही तो मुस्तफा के जमाने से हो, हाँ तुम ही मुतलिब के घराने से हो, आज तालीम से दूर तुम हो गए, अपनी किस्मत पे मजबूर तुम हो गए, घर बचाना है अब तीनों ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। क्यों जागना होगा? मैं एक बात पढ़ता हूं, आपकी एक तारीफ उठाता हूं, सुनिएगा कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। अगला नाम जो आ रहा है आप तैयार रहिएगा और बताइएगा, मैं पढ़ रहा हूं कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। सदर अली जनाब इरशाद अहमद कमर साहब अपने आप को नहीं रोक सके, आपकी जोरदार तालियां पहुंचनी चाहिए।
बहुत अच्छे शहजादा भाई, बहुत 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 शुक्रिया। आप जैसे भी सुन रहे हैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं, सुनेगा। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो। भाई टोपी वाले भाई साहब, आप लोग क्यों खराब कर रहे हो मुशायरे को? आपकी जिम्मेदारी बड़ी है ना, बाद में बात कर लीजिएगा। एक बार तालियां बजाइए भाई के लिए। यार आपको तो सबसे पहले इस नाम पे की अजमत में खामोश रहना चाहिए। पढ़ रहा हूं, सुनेगा। कि क्या खबर है कि तुम किस वसीले से हो, तुम तो हजरत उमर के कबीले से हो। क्या पता है तेरे कौन हजरत अली, जिनसे लर्जा है खैबर यहाँ आज भी। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में। 300 तेरा थे सिर्फ तुम बदर में। याद कर फतह कर डाला मैदान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। एक तारीफ उठाता हूं आपकी, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं कि अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक तारीख मैं आपकी उठा के आपको दिखाना और बताना चाहता हूं कि अब हो क्या सकता है। पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। कि याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे, याद कर तेरे अजदाद जब जब उठे। कैसरों किसरा कदमों में उनके झुके, कैसरों किसरा कदमों में उनके झुके। अज़्म तारीख में जिनका फौलाद है, ये बता क्या उन्हीं की तू औलाद है। फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी, लेकिन कैसे होगी वो सुनिएगा। कि फिर से दुनिया में होगी हुकूमत तेरी। पहले मजबूत कर अपने ईमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को। कटेंगे तो बटेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? चौराहों पर एक बहस इरशाद भाई बहुत जोरों से चलती है कि हम देवबंदी, हम अहले हदीस, हम सुन्नी, हम शिया, और उधर बैठेंगे तो बैठेंगे। मैं एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। पूरी रात फतेहपुर वालों आपने कैसे सुना मुझे नहीं मतलब इससे, लेकिन अगली बात मैं जो कहने जा रहा हूं आज के इस मुशायरे का शायद ये मकसद हो। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि तुमको होना था क्या और क्या हो गए। सुनिएगा, और अगर कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत पड़े तो हम सब, मैं भी झांकूंगा, आप सब भी झांकिएगा। सुनिएगा। कि हमको होना था क्या और क्या हो गए, हमको होना था क्या और क्या हो गए। आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए, आज मसलक के झगड़ों में हम खो गए। होशिया सुन्नी पर अहले ईमान हो। फतेहपुर वालों अगले मिसरे पर पूरी महफिल
तालियां बजाकर बताए कि आज से मैं इस बात पे फर्क नहीं महसूस करूंगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा कि होशियार सुनने पर अहले ईमान हो, होशियार सुनने पर अहले ईमान हो, जो भी हो पहले तुम एक मुसलमान हो। तुमको बेदार होना जरूरी है अब, तुमको बेदार होना जरूरी है अब, वरना खो दोगे तुम अपनी पहचान को। जागना, आखिरी बात, मायूस मत होइए, मायूसी कुफ्र है, मत मायूस होइए। मैं एक पद पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। सुने कहिए इंशाअल्लाह, पढ़ता हूं कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा, जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। बहुत अच्छी। क्या इस पर इतनी कम तालियां आनी चाहिए? नहीं पढ़ाओगे क्या अपने बच्चों को? हाँ, कि मत हो मायूस, ये पल भी कट जाएगा। जुल्म का जो है बादल ये छट जाएगा। हाँ मगर मुझसे वादा निभाओ ये तुम, अपने बच्चों को पहले पढ़ाओगे तुम। जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों, जब खुदा साथ है फिर तो डरता है क्यों। वो झुका देगा कदमों में सुल्तान को। जागना होगा हर एक मुसलमान को, जागना होगा हर एक मुसलमान को। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने बहुत प्यार से सुना। एक नज्म मुझे पढ़ के आप सबसे विदा लेना है। मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूँ, खास तौर पे बाराबंकी फतेहपुर, जो मुझे आप सबके बीच पढ़ने का मन था। इरशाद भाई, ये एक ज्यादती आप लोग कर रहे हैं। ये ऐसी शख्सियत है कि हिंदुस्तान के जो मुशायरे में शरीक हो जाए, वो मुशायरा आलमी मुशायरा बन जाया करता है। और हमें अफसोस है कि ये क्या मैसेज लेके फतेहपुर का जाएंगे। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे और आपके दरमियान, इतने शानदार और इतने नसीहत आमेज कलाम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर उसमें भी आप सब बाशऊर सामईन है कंजूसी करेंगे तो जाहिर बात इसकी तकलीफ हम सबको भी होगी और इसका पैगाम जो बाहर जाएगा वो अच्छा नहीं होगा। देखिए चेयरमैन साहब है क्या, दरअसल ये पता नहीं क्यों हमारे मुशायरों की कामयाबी की जमानत यही हो गई कि जब ये तालियां बहुत ज्यादा पेटे तभी कामयाब हुए। ऐसा नहीं, ये बहुत प्यार से सुन रहे हैं, इससे ज्यादा कहीं और प्यार से नहीं सुना जा सकता। कई तरह के अशार होते हैं, कई तरह की दाद होती है, जब खामोशी से भी कहीं सुना जाए। तालियां बजा रहे हैं, इससे ज्यादा क्या बजाएंगे। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं, सुनेगा। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। चेयरमैन साहब, आपके काम की थोड़ी देर अब बात करता हूं, नहीं करूंगा तो आपने कहा ना कि अगले मुशायरे में बुलाना है, मैं अपना धंधा पक्का करना। सुनिएगा, ये प्रायोजित है मामला, ये तय हुआ था चेयरमैन साहब आपको ऐसा कहना है, मुझे ऐसा कहना है। सुनिए कि गफलत की नींदों में सोई बेसुरती की बिल्ली से। सुनिए, मैं थोड़ी देर आपको झकझोरना चाहता हूँ, सुनिए। हाँ, ये समझ गए, अब इनके काम की बात चल रही है। दरअसल ये फतेहपुर के लोग हैं, ये कुल्फी भी चारों तरफ से घुमा घुमा के चाटते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं
मतलब आप जिले इलाही और मैं अनारकली पैर रख के बैठ गए। देख रहे? सुने ये गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। मैं एक सवाल पढ़ता हूं, तालियां आपकी मेरा साथ देंगे, सुनिएगा। कि गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। तो मेरी जान बता देते यही से शुरू करते, हाँ मैं यही से शुरू कर लेता, क्या जरूरत थी इतनी देर तक डमरू पीटने की। हाँ गफलत की नींदों में सोई बेसुधी की बिल्ली से पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। मदहोशी की नींदों से तो आंखें कब ये खोलेगी, मुझे पता है दिल्ली आखिर किस दिन तो अब बोलेगी। हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। एक बंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। ये देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में तो भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते। तालियां आनी चाहिए। ये देश कभी, मजा आ रहा है ना, हाँ तो तालियां हो जाइए। ये देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में तो भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मणिपुर और कहीं मेवात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे सड़कों पर, करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी एसी कार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। एक बंद पढ़ता हूं, अल्ताफ भाई आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा, आपकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। कि लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, सुनिए, कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होते थे, अशफाकुल्लाह गांधी की तहजीब में लिपटी होते थे। पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरादारों है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरादारों है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। थानेदार साहब चले गए, अगला मिसरा उनके लिए था भाईजान, लेकिन क्या बताऊं, उनके सामने भी मुझे ये बात कहनी थी। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी,
अशफाकुल्ला गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी, पर अब कंधे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारों है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरादारों है, शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरादारों है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, बदे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। एक संदेश, एक मैसेज पढ़ता हूं, सुनिएगा। इरशाद भाई, वसीम भाई सुनिए मेरी जान, कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आंधी से तुम लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे, मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। तुम हिंदू, तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है। कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। अगली बात में जो कहने जा रहा हूं, इस महफिल में बैठा हुआ एक भी शख्स अगर खामोश रहेगा तो मैं ये समझूंगा कि ये बात सच्ची नहीं। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से एक पुलवामा करवा देंगे। तालियां कमजोर है, तालियां कमजोर है भाई। जोरदार तालियों में अलीराम शहजादा कलीम साहब की खिदमत में मोहब्बतें पहुंच गई है। वाह वाह वाह। असल में भाई मैं थोड़ा सा दाढ़ी रख लिया, दीन ईमान की बात करने लगा तो लोगों को सोचा कि शहजादा कलीम साधु हो गया, मौलाना हो गया। हाँ, ये गवाह है मेरे दोस्त, जब ये नहीं थी ना तो बहुत चॉकलेटी था। हाँ, किसी शायरा से कम नहीं था। हफीज भाई बैठे हुए, पूछ लीजिएगा। हाँ, ये फोटो लगी है ना, ऐसे दिखता था। अब उबड़ खाबड़ दिखने लगा, सोचने गया ये। एक बार तालियां बजाइए, मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार। मैं एक शायर बोल रहा हूं, यारो तुम होशियार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। नफरत की हर आंधी से अब लड़ने को तैयार रहो। मंदिर मस्जिद करके हमको आपस में ये बांटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। तुम हिंदू में मुस्लिम कहकर वोट हमारा काटेंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। वोट की खातिर ये हमको फिर आपस में लड़वा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से पुलवामा करवा देंगे। इनका क्या है, ये फिर से पुलवामा करवा देंगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ, देश को फिर आजाद करो। लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में। ये मोहब्बतें जो है, आप अगर शहजादा कलीम साहब को मजीद सुनना चाहते हैं तो तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियों से चाहिए। अच्छा, फलस्तीन, हाँ, मैं फलस्तीन तक आऊंगा।
मेरे भाई ने एक शेर पढ़ने के लिए कहा, मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि कल की स्याही, कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, सुने, कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार की। आपकी तालियां इतनी कमजोर है कि आज तक ने जब इस शेर को कोट किया था, पिछले दिनों जब बलात्कार हुआ, हमारी बेटियों की जब इज्जतें लूटी गई है, इसमें तालियां कमजोर आपकी नहीं होनी चाहिए ताकि सरकारों की नीति ठोके। मैं पढ़ रहा हूं, सुनेगा। कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के, इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, नींद किस रोज टूटे किस सरकार के, नींद किस रोज टूटे किस सरकार के। लेकिन इनकी नींदें क्यों नहीं टूट रही है? धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, धर्म के नाम पर, चाय के नाम पर, आस्थाओं की इकरार के नाम पर, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, इस सदी में वतन की तरक्की है ये, लोग मारे गए गाय के नाम पर, लोग मारे गए गाय के नाम पर। दोस्तों, एक नज्म में, थोड़ी सी संजीदा नज्म है, मैं वो सुना के आगे जो आपका हुक्म होगा इंशाल्लाह। चार में मुझे एक बात कही गई है कि कुछ शायर अभी आ रहे हैं जिनके बीच में मुझे जो खला है उसको फिल करना है। आपकी मजबूरी है मुझे झेलना, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये हमारे मुंतजमीन ने ये बात कही है, इसलिए आपको झेलना पड़ेगा। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। हाँ, एक नज्म मेरी अबाबे, हो सकता है इंटरनेट पर आप सबने सुनी होगी, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। अभी पिछले दिनों हजरत, दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा। अभी पिछले दिनों, आज के 1 साल पहले, 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो ये था कि एक मासूम सा बच्चा 5 साल का, 6 साल का, जिसके बदन पर हाँ, एक 5 साल का, 6 साल का बच्चा जिसके बदन पर कपड़ा नहीं था, सिर्फ एक फटा हुआ पैंट, वो बच्चा नंगे बदन सीना ताने मस्जिद अक्सा के सामने, जिसमें इजरायली फौजों के नौजवान जिनके हाथों में AK-47 था, इरशाद भाई सुनिएगा, जिनके हाथों में AK-47 से भी अपडेटेड गन थी, वो बच्चा इजरायली फौज के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि अगर गोली मारनी है तो मेरे सीने पर मारो, जब तक मेरे बदन में जान रहेगी तब तक मैं अपनी बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जब वो बच्चा ये बात कहता है तो इजरायली फौज का नौजवान तंजिया लहजे में हंसता है और पीछे 2 कदम हट जाता है। वो बच्चा नंगे बदन वही जमीन पर मस्जिद अक्सा के सामने, बैतुल मुकद्दस के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर एक दुआ मांगता है, रोने लगता है। जब ये वीडियो मैंने देखी फतेहपुर के लोगों, तो मेरे जहन में ये बात आई कि आखिर ये बच्चा 5 साल का, 6 साल का, नन्ही सी जान, ये अल्लाह से क्या मांग रहा है। और आज 2 साल बाद जब उसी फलस्तीन में, उसी गाजा में 1 लाख से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया गया और कई लाख लोगों को बेघर कर दिया गया। अभी एक रिपोर्ट आई है कि गाजा में कई लाख लोग भूख और प्यास से मर सकते हैं, वहां खाना और पानी नहीं मिल रहा है, और हम रात रात भर यहाँ बैठ के तालियां पीट रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं।
मैं पढ़ रहा हूं, वो बच्चा अल्लाह से दुआ क्या कर रहा है। मैंने एक नज्म की शक्ल दी, उस तस्वीर को, उस वीडियो को, अगर वो बात सच हो तो आप सबकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा, हाजिर करता हूं। वो बच्चा अल्लाह से फरियाद क्या कर रहा है, वो बच्चा अल्लाह से दुआ क्या मांग रहा है। जहन में बात ये रहे कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को कत्ल कर दिया गया, कई लाख लोग बेघर हो गए। वो बच्चा अल्लाह से फरियाद कर रहा है कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ये जुल्म का ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझसे तू इतना रूठा है क्यों, लाशें और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खून ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हो रो रहा सूरे यासीन में, पढ़ के हो रो रहा सूरे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा ज़ारों कतार रोए जा रहा है और अल्लाह से दुआ कर रहा है। एक वाकये का जिक्र करता है। वाकया ये कि रात के आधे पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जाते वक्त वो रात में सवार होके बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अक्सा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ रात के आधे पहर पहुंचते हैं। वो बच्चा अल्लाह से फरियाद करते हुए इस वाक़े का जिक्र करता है, वो दुआ मांगता है, रोता है। सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि ये फजा है वही ये जहां है वही, ये जमी है वही ये जगह है वही, बैठ बुलाक पे साथ जिब्रील के, बैठ बुलाक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, उस मुबारक जमीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमीन पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमीन पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा रोए जा रहा है और एक दुआ करता है। अब सबने एक वीडियो देखी होगी अभी गाजा की, एक शख्स जिसके घर में सारे फर्द, सारे अफराद शहीद हो गए, और हाथ में इरशाद भाई मिठाई का डिब्बा लेकर वो शख्स पूरे मोहल्ले में दौड़ता है और ये कहता है कि मिठाई खाइए, मेरे घर में सब शहीद हो गए। वो मिठाई खिलाते हुए अपनी बीवी, जो उसकी बीवी शहीद हो चुकी थी, उससे मुखातिब होके अल्लाह से ये कहता है कि आपने मेरी बीवी को मुझसे पहले बुला लिया, वो मुझसे शहादत में 2 कदम आगे बढ़ गई। ये जज्बा है, और हम कहाँ हैं, हमारा ईमान कहाँ है। वो बच्चा अल्लाह से रोते हुए नंगा बदन, कोई कपड़ा नहीं, फटा हुआ एक पैंट,
मैला कुचैला बदन, वो बच्चा अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है। सुनिएगा हिंदुस्तान के मुसलमानों, फतेहपुर के मेरे अपनों, के आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, के कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। फतेहपुर वालों, अगला मिसरा, और वो बच्चा जिस बात की दुआ कर रहा है, अगर उस बात की जरूरत हो तो पूरी रात आपने मुशायरे को कैसे सुना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगले मिसरे पर आप भी इस दुआ में शरीक होइए। ये बताइए कि अब जरूरत इस वक्त उस बात की है। मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, कि भेज दे तो कि एक सालार लश्कर जियाला कोई कर दे पैदा तो अल्लाह हवाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तो बचा ले मेरा क़िबले अव्वले, कि कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई। होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, कहिए इंशाअल्लाह, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर। बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। फतेहपुर वालों, गीतों भरी सुहानी हंसी रात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो, इस तरह फिर दोबारा कभी बात हो न हो। दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ, दिल से उठा के हाथ मिले आपकी दुआ। जाने हमारी फिर ये मुलाकात हो न हो, जाने। लेकिन इरशाद साहब ने एक वादा किया है अगले मुशायरे में फरवरी में आने के लिए, इसलिए देखिए मैं अपना धंधा पक्का करके जाऊंगा। देखिए इरशाद साहब ये कह रहे हैं कि 22 फरवरी को मुशायरा मैं तभी करूंगा कलीम जब आप आएंगे। ऐसा ही कह रहे हैं ना भाई? तो एक बार आप बताइए, मुझे बुलाइए ना बुलाइए, लेकिन ये आपके, देखिए एक बात तो बहुत सच बात है, मैं देश से लेके देश के बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह, इरशाद भाई, अल्ताफ भाई, हम लोग पूरे देश में घूमते हैं। 5,000 10,000 के मजमे से लेकर 1 लाख तक के मजमे को अटेंड करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो अपने अवाम के बीच में शुरू से लेके आखिर तक बैठे रहे। अगर इरशाद साहब शुरू से लेकर आखिर तक बैठे हैं तो यकीनन वो आपके नेता हैं, उनके लिए एक बार आपकी ताली आनी चाहिए। हालांकि ऐसा करना पड़ता है, हाँ, मायूसी कुफ्र है, इसलिए मैं ये बात कह के जा रहा हूं, सुनिएगा, कि बनकर गुलाब बागों में खिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम, दामन सभी का प्यार से सिलते रहेंगे हम। दिल में बसा के जा रहे हैं यादों को तेरे, दिल में
बसा के जा रहे हैं याद को तेरी, सांसें रही दोबारा भी मिलते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। रसूलुल्लाह की शान रसालत और भी कुछ है। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ मंगल आकरम साहब को। मेरे कुछ दोस्त तो पीछे खड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पीछे कुर्सियां लगी हुई हैं, आप जहमत न करें, आप बैठ जाएं इत्मीनान के साथ। ये दरमियान में कुछ दोस्त हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ आप भी बैठ जाएं इत्मीनान के साथ, क्योंकि यहाँ से आपको पूरी रात तमाम मौजूद मेहमान किराम शोरा किराम को सुनना है। दूर दराज से ये जितने शायर यहाँ पर आए हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए आए हुए हैं कि हमारे दामन में फतेहपुर के लोगों की कुछ मोहब्बतें पड़ जाएं। नाते पाक के सिलसिले को यहीं पर मुझे कमेटी के लोगों ने हुक्म दिया कि इस सिलसिले को यहीं पर मुलतवी किया जाए और फिर गजल के दौर का आगाज किया जाए। काफी देर से अब आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि गजल में जात भी है और कायनात भी है, गजल में जात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। तो गजल में जाहिर सी बात है कि आप और हम लोग गजल को पसंद इसलिए करते हैं कि यहाँ से आने वाला शायर शेर पढ़ता है, वो अपना अपना शेर पढ़कर खामोश हो जाता है, लेकिन हम वहां बैठे बैठे अपनी सोच में डूब जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी की रुदात को शायरी में सुन रहे हैं। कृष्ण बिहारी नूर साहब ने किसी जमाने में कहा था कि मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। ये जादू है गजल का। मैं हमेशा एक बात मुशायरों में कहता हूँ, जाहिर सी बात है कि तेजी से सफर करना है तो मेरे लिए भी तेजी और इख्तिसार का हुक्म होगा, लेकिन एक आखिरी बात करके गुजर जाऊंगा ताकि गजल के दौर का आगाज किया जा रहा है। फिर उसके दरमियान में शोरा इकराम के मुख्तसर तारुफ के साथ आपके साथ सफर करूंगा। फिल्म देखने के लिए आपको और हमको 3 घंटे लगते हैं, कहानी समझने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 घंटे। आप कोई नावल पढ़ेंगे, कोई अफसाना पढ़ेंगे तो वो आपकी सवाब दीजिए, आप उसे 1 दिन में पढ़ ले, 2 दिन में पढ़ ले, 3 दिन में पढ़ ले, तब एक कहानी आपके सामने आती है। शायरी सबसे आसान कहानियों का हुजूम शायरी में आपको मिलेगा। अब जमाना बड़ा तेज रफ्तार हो गया है। 17 सेकंड में यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम रील देखते हैं। 17 सेकंड की रील होती है, उसमें या तो हमारी आंखें छलक जाती हैं या हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बनाने वाले, रील बनाने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो 17 सेकंड में आपको रुला रहे हैं, 17 सेकंड में आपको हंसा रहे हैं। अब आपको एक कहानी समझने के लिए 3 घंटे फिल्म नहीं देखनी पड़ेगी। अब 17 सेकंड में एक कहानी मोबाइल पे आपके सामने होती है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं शायरी और शायरी करने वाले शायरों के। एक जमाना कब्ल मीर ने कहा था कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। एक कहानी आपके सामने। दाग देलवी ने कहा था अपने दोनों हाथ निकले काम के, दिल को थामा उसका दामन थाम के। एक कहानी आपके सामने है। तो शायरों ने जो काम सदियों पहले किया है, आज जमाना वहां पे पहुंचा है। 17 सेकंड में शायरों ने एक जमाना कब्ल कहानियां सुनाई थी, आज जमाना वहां तक पहुंच रहा है। देखिए, एक कहानी आपके सामने होगी, एक मजबूर बाप का दर्द आपके सामने होगा। किसी शायर का एक शेर मेरे जहन में आता है, आपके सामने एक कहानी आ जाएगी कि टीवी, सोफा सेट, फ्रिज, स्कूटर, अलमारी, घड़ी। अगला मिसरा पढ़ूंगा, आपके चेहरे चमक जाएंगे और एक गरीब बाप का दर्द आपके सामने होगा। एक कहानी मुकम्मल हो जाएगी। टीवी, सोफा सेट, फ्रिज, स्कूटर, अलमारी, घड़ी, इस कदर महंगा था रिश्ता, खुदकुशी सस्ती पड़ी। इतने सस्ते में ऐसे शेर नहीं बेचता हूं। मुझे पता है कि ये शेर सुनने के बाद आप सो गए, लेकिन तालियां पहुंचनी चाहिए। मैं भी आपकी तालियों के लिए आया हूं। तालियां बजाएं अगर शेर अच्छा था तो। टीवी, सोफा सेट, फ्रिज, स्कूटर, अलमारी, घड़ी, इस कदर महंगा था रिश्ता, खुदकुशी सस्ती पड़ी। आइए गजल के दौर का आगाज करते हैं। गजल के शायर को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ। एक नई नस्ल का नुमाइंदा शायर जो उठता है सरजमीन गोरखपुर से और पूरे मुल्क हिंदुस्तान पे बहुत कम वक्तों में छा जाता है। इनाम कबीर ने कहा था, कबीर देख नए जाविये से दुनिया को, पता चले कि किसी नौजवान की आंखें हैं। एक नौजवान आंखें रखकर इस पूरे माशरे को अपनी नौजवान आंखों से देखकर शायरी बना देने वाला शायर अली जनाब वसीम मजहर साहब
जो सरजमीन गोरखपुर से हमारे मुशायरे में आए हुए हैं, और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों में बड़ी मोहब्बतों के साथ इन्हें चुना और नवाजा जा रहा है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि पहले शायर होने का शरफ आप उठाएं, और फतेहपुर के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आपका एक मेहमान आपके दरमियान आ रहा है तो जबरदस्त तरीके से तालियां बजाकर उसका इस्तकबाल करें, ताकि उसे लगे कि एक मेहमान आपके दरमियान आया है तो आपने भरपूर मेहमान नवाजा। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद अली सिद्दीकी साहब, फहीम अंसारी साहब और राहिल खान साहब की मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज की इस खूबसूरत महफिल का मुझे एक हिस्सा बनाया है। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए। सदर मोहतरम इरशाद कमर साहब से इजाजत चाहता हूँ और 4 मिसरों से आपकी खिदमत करूंगा। मुझे एक नज्म सुनाने का हुक्म हुआ है। सांसद महोदय पुनिया साहब की तशरीफ आवरी, एक नज्म सुनाऊंगा, लेकिन चाहता हूं कि उससे कम मैं 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूं। और ये भी चाहता हूं कि जितने लोग इस मजलिस में मौजूद हैं एक बार मुझे तालियां बजाकर इजाजत दें। 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। ये वही सरजमीन है, मैं उस सरजमीन पे खड़ा हूं जिस सरजमीन ने पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब की ऐसी ऐसी मिसालें पेश की हैं जिससे पूरी दुनिया हमें इज्जत भरी निगाह से देखती है। 4 मिसरे पढ़ता हूं, समाज फरमाइएगा। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। कहां तक बात पहुंची? हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं। इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं, इस मिट्टी का कर्ज चुकाने वाले हैं। ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को, ऐ भारत माँ तेरी लाज बचाने को तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं, तेरे बेटे सर भी कटाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आप सबकी। आप धीरे धीरे मेरे कब्जे में आएंगे इंशाअल्लाह। 4 मिसरे और सुनाता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ वो 4 मिसरे, क्योंकि बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात सिर्फ आपकी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बात जब वतन की हो तो वतन वाले पूरी तरीके से शरीक हों, सुनने में और सुनाने में और आनंद आए इंशाअल्लाह। अकील खान साहब की तशरीफ आवरी, बहुत शुक्रिया, उनकी दुआएं मुझे मिले। 4 मिसरे और सुनाता हूँ, सुनिएगा भाई। हम दुश्मन को धूल चटाने वाले हैं, लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे। बिल्कुल ताजा मिसरे, लूटोगे एक शख्स की जिम्मेदारी है शरीक होने के लिए। लूटोगे जागीर तो गोली खाओगे, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे, मारोगे शमशीर तो गोली खाओगे। फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ, फल की ख्वाहिश तुमको है तो फल खाओ। छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे, छीनोगे छीनोगे कश्मीर तो गोली खाओगे। दुश्मन से लड़ने का जज्बा बांधेंगे। जो मेरे दाएं साइड लोग बैठे हुए हैं हाथ पे हाथ बांधे, मैं चाहता हूं कि चुप्पी तोड़िए, हाथ को खोलिए और दोनों हाथ हवा में बुलंद करके दादो तहसील से नवाजिएगा, तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। इस मुशायरे में 4 चांद रहेंगे। इजाजत है। दुश्मन से लड़ने का इरादा बांधेंगे, दुश्मन से लड़ने का इरादा बांधेंगे। पैरों में, हाँ पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे, पैरों में मंजिल और रास्ता बांधेंगे। देश के दुश्मन हर थर कांपेंगे यारों, देश के दुश्मन हर थर कांपेंगे यारों।
जब हम अपने सर पे तिरंगा बांधेंगे, जब हम अपने सर। जिंदाबाद। देखिए हमारे सदर साहब अपने आप को नहीं रोक सके, जोरदार तालियां होनी चाहिए अपनी मोहब्बतों से नवाजने के लिए वसीम अजहर साहब को। सदर साहब खुद अपनी नशिस्त से उठकर आ गए। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें आपसे। अब आप मेरे मन के हो गए हैं। वो नज्म आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जिस नज्म का आदेश है, जिस नज्म का हुक्म है, लेकिन चाहता हूँ कि उस नज्म के एक एक लफ्ज के साथ आप सफर करिएगा। बतौर खास वो नज्म आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। स्टेज बेदार है, आप सब बेदार हैं। फतेहपुर है ये, मतला पढ़ता हूँ फतेहपुर में किस तरीके से सुना जाता है, आप सुन के बताइए। इजाजत है ना? यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान। जिसकी फजा में हर सू गूंजे, जिसकी फजा में हर सू गूंजे किताब और कुरान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। सांसद महोदय दुनिया साहब तशरीफ रखते हैं, उनकी दुआएं लेते हुए पहला बंद इस नज़्म का आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हमारे जो देश की गंगा जमनी तहजीब है, मैंने उसको एक चेहरा देने की कोशिश की है। एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूँ पहले बंद में, जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की आंखों का तारा है। अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है, अपने वतन का जर्रा जर्रा हमको जान से प्यारा है। रंग बिरंगे फूलों जैसे हर मजहब के लोग यहाँ, सबकी बोली अलग अलग है, सबकी अपनी अलग ज़बान। गंगा जमुना से मिलकर अमृत के धारे बहते हैं, पर्वत से ये गिरते झरने झूम झूम कर कहते हैं। भूल जाते हैं वापिस में जो करता है स्नान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही वाह 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 वाह, यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आप सबकी। वो बंद आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ जिस ख्याल ने, जिस बंद ने मुझे इस नज़्म को कहने पर मजबूर किया है। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, लेकिन जब बात वतन की आती है तो हम एक सच्चे हिंदुस्तानी बनकर खड़े हो जाते हैं। अगला बंद इस नज़्म का प्रस्तुत करता हूँ, जहां जहां तक लोग तशरीफ रखते हैं वहां वहां से सदाएं आनी चाहिए। बतौर खास समाज, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। वीर भगत सिंह, गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अशफाकुल्ला और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। यूसुफ मेहर अली जिन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, जैसे महात्मा गांधी जी ने 1942 के उस आंदोलन में इस्तेमाल किया था इस नारे का। बंद प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। वीर भगत सिंह, वीर भगत सिंह, गांधी नेहरू से दुश्मन घबराते थे।
अशफाकुल्लाह और बिस्मिल के नामों से डर जाते थे। अंग्रेजों की गर्दन पर तलवार चलाई टीपू ने, जंग के मैदान में दुश्मन को धूल चटाई टीपू ने। चढ़कर दुश्मन की छाती पर यूसुफ ने ललकारा है, अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है। यही जिएंगे यही मरेंगे, यही जिएंगे यही मरेंगे, करते हैं ऐलान यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है आपसे। पूरा 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 देश, पूरी कंट्री घूम के चले आइए, हिंदुस्तान के जैसा देश नहीं मिलेगा। मैं क्यों ये बात कहता हूँ, पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहाँ तमाम नदियां आकर आपस में मिलती हैं और पूरे विश्व में कौमी एकता का पैगाम देती हैं। इलाहाबाद में वो संगम देखने को मिलता है। इसका मतलब कि अल्लाह ने हिंदुस्तान के मुकद्दर में ये लिख दिया है कि ये मिलन की धरती है, ये मिलाप की सरजमीन है, ये प्यार का वतन है। अगला बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं। कृष्ण कन्हैया की ये धरती, राम यहाँ के वासी हैं। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी हैं। वलियों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ साधु है सन्यासी हैं। कानों से आवाज अदा की रह रह कर टकराती है, रोज सवेरे मंदिर से आवाज भजन की आती है। ईद क्रिसमस बैसाखी को हम सब मिलके मनाते हैं। क्या होती है होली दिवाली दुनिया को बतलाते हैं। सबके लिए है इज्जत अजमत, सबके लिए सम्मान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। बहुत अच्छे होती भाई, हिंदुस्तान। सलाम करिए अपने देश की तमाम विभूतियों को, मैं जिनके नाम गिनाने जा रहा हूँ आखिरी बंद में, सुनिएगा। यही है मेरा हिंदुस्तान, यही है मेरा हिंदुस्तान। गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। गुरु नानक ने प्रवचनों से अमन का पाठ पढ़ाया है। चिश्ती और सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। चिश्ती और सर सैयद ने दिल में इल्म का दीप जलाया है। सबके मन को मोह लिया है तुलसी की चौपाई ने। देश की खातिर जान गवाई रानी लक्ष्मीबाई ने। याद करेंगे दुनिया वाले जाकिर साहब का तबला, कहीं बजेगी शहनाई तो याद आएंगे बिस्मिल्लाह। इन लोगों ने देश की अपने खूब बढ़ाई शान, यही है मेरा हिंदुस्तान, 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 यही है मेरा हिंदुस्तान।